अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक नया वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। ये वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख़ में निफाक की एक लकीर है। ये लकीर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से खींची गई और इसमें इस्लाम का पूरा जाहो जलाल खत्म हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की असल बुनियाद बनी हाशिम और बनी उम्मीद की खानदानी रकाबत है। 23 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतकाल फरमाया और वसीयत की। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 6 आदमी 3 दिन के अंदर अंदर किसी को खलीफा मुंतखब कर ले। पूरे 2 दिन बहस में गुजर गए और कोई बात तय ना हो सकी। तीसरे दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम में से 3 आदमी एक एक शख्स के हक में दस्तंबरदार हो जाए ताकि 6 की बहस 2 में महदूद कर दी जाए। इस पर हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दस्तंबरदार हो गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दस्तंबरदार हो गए और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दस्तंबरदार हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं उम्मीदवारी से दस्तंबरदार होता हूँ। इस तरह बहस सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में रह गई। चूँकि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसार किया था, इसलिए इन दोनों ने अपना फैसला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सपुर्द कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को मस्जिद में जमा करके मुख्तसिर तकरीर की और अपना फैसला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दे दिया और सबसे पहले इसी मस्जिद में खुद बैत की। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत की और फिर तमाम मखलूक बैत के लिए टूट पड़ी। ये 4 मुहर्रम 24 हिजरी का वाक़या है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में निफाक की 3 तहरीकें पैदा हुई जो मदरजा ज़ैल नामों से मौसूम है। बनी उम्मीद और बनी हाशिम में निफाक, कुरैश और गैर कुरैश में निफाक, अरब और गैर अरब में निफाक। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ पेशगोई फरमा चुके थे। आम मुसलमान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खामोशी और बागियों की तबाहकारियों पर खून के आंसू रो रहे थे, मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल खामोश थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकमील का इंतजार फरमा रहे थे। अभी जुमा का आफ़ताबे तलू ना हुआ था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजा की नियत फरमाई। इसी सुबह ख्वाब में देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमर काब हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी आओ, हम यहाँ इफ्तारी के लिए तुम्हारे मुंतजिर बैठे हैं। आँख खुली तो अहलिया मोहतरमा से फरमाया, मेरी शहादत का वक़्त नज़दीक आ गया है, बागी अभी मुझे कत्ल कर डालेंगे। इन्होंने दर्द मंदाना कहा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ख्वाब से उठे तो अपना जामिया तलब फरमाया जिसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी नहीं पहना था और उसे ज़ेब तन फरमाया। फिर 20 गुलामों को आज़ाद करके कलाम पाक को खोला और याद हक में मसरूफ़ हो गए। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हरम सिरा के अंदरूनी हालात थे। ठीक उसी वक्त महल सिरा के बाहर मोहम्मद बिन अबू बकर ने तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर महल के अंदर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दरवाजे पर खड़े थे लगा
और वो जख्मी हो गए। दूसरा तीर महल चिराग के अंदरून मरवान तक आ पहुंचा। एक तीर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम कनबर का सिर जख्मी हो गया। मोहम्मद बिन अबू बकर को खौफ पैदा हुआ कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का खून रंग लाए बगैर नहीं रह सकता। ये सोचकर उसने अपने दो साथियों से कहा कि अगर बनी हाशिम पहुंच गए तो वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जख्मी देखकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भूल जाएंगे और हमारी तमाम कोशिशें नाकाम जाएंगी, और इसलिए चंद आदमी महल सिरा में कूद पड़े और काम कर दे। मोहम्मद बिन अबू बकर के साथियों ने इस तजवीज से इत्तफाक किया और इसी वक्त चंद बागी दीवार फलांग कर महल सिरा में दाखिल हो गए। उस वक्त जितने मुसलमान महल सिरा में मौजूद थे वो इत्तफाक से ऊपर की मंजिल में बैठे थे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नीचे मकान में बैठे मसरूफ तिलावत थे। मोहम्मद बिन अबू बकर ने काबिल सदा अफसोस हरकत का मुजाहिरा किया, आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रेश मुबारक पकड़ ली और उसे जोर जोर से खींचने लगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, भतीजे अगर आज सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा होते तो इस मंजर को पसंद ना फरमाते। अब मोहम्मद बिन अबू बकर पशीमान हो गया और पीछे हट गया, मगर कनाना बिन बशीर ने पेशानी मुबारक पर लोहे की सलाख से एक दर्दनाक जरब लगाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बुजुर्ग तरीन नाइब जमीन पर गिर पड़ा और फरमाया, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। दूसरी सुदान बिन हमरान ने मारी जिसने खून का फवारा निकला। उमरो बिन अमक को ये सफा की नाकाफी मालूम हुई। ये जलील तरीन बदवी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर खड़ा हो गया और जिस्म मुबारक को नेज़े से छींदने लगा। इसी वक्त एक बेरहम ने तलवार उठाई। हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ से रोका तो उनकी 3 उंगलियां कट गई। इसी कशमकश के दौरान हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदम हो रहे थे कि रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बरबरीत और बेहमियत का ये दर्दनाक वाकया हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु गम नसीब आंखों के सामने हुआ। इन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िबा होते देखा तो छत पर जाकर चीखने लगी, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। अमीरुल मोमिनीन के दोस्त दौड़ते हुए नीचे आए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फर्श पर कटे पड़े थे। जब ये दर्द अंगेज खबर मदीना में फैली तो लोगों के होश उड़ गए और वो दौड़ते हुए महल सरा की तरफ आए। मगर अब यहाँ क्या रखा था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु महल सरा के अंदर खून में डूबे हुए पड़े थे, मगर मुहासरा अब भी जारी था। 2 दिन तक नाइश मुबारक वही गोरो कफन पड़ी रही। तीसरे दिन चंद खुश किस्मत मुसलमानों ने इस खून आलूद मैयत को कंधा दिया और सिर्फ 17 मुसलमानों ने नमाज जनाजा पढ़ी और किताबुल्लाह के सबसे बड़े खादम और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक को जन्नतुल बकी के एक गोशा में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। चूँकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक़्त तिलावत फरमा रहे थे और कुरान मजीद सामने खुला था, इसलिए खून नाहक ने जिस आयत मुबारक को रंगीन किया वो ये थी, तर्जुमा खुदा की जात तुमको काफी है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। जुमा के दिन असर के वक़्त शहादत हुई। हजरत जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों हाथ उठाकर फरमाया, मैं उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून से भरी हूँ। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लोगों वाजिब है कि इस बदअमाली पर कुआ अहद फटे और तुम पर गिरे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तक जिंदा थे खुदा की तलवार नियाम में थी।
आज शहादत के बाद ये तलवार नियाम से निकल गई और क़यामत तक खुले रहेगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का भी मुतालबा ना किया जाता तो लोगों पर आसमान से पत्थर बरसते। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत की खबर सुनी, इनकी ज़ुबान से बेख्तियार ना चंद दर्दनाक इशार निकले जिनका तर्जुमा ये है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने दिल से कहा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, दुश्मन के हाथ से लड़ाई मत करो। आज जो मेरे लिए जंग ना करे वो खुदा की ईमान में रहेगा। ए देखने वाले, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से आपस का मेल मोहब्बत ख़त्म हुआ और खुदा ने इसी जगह बग़्ज़ व अदावत मुसल्लत कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद भलाई मुसलमानों से इस तरह दूर निकल गई जिस तरह तेज आंधियां आती हैं और चली जाती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन कलमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।